हेलो नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जब गाय भैंस जब बच्चा देता है तो उसकी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो एनर्जी को वापस लेवल में लाने के लिए एक विशेष काढ़ा बनाकर पिलाना पड़ता है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि काढ़े के अंदर ऐसी क्या क्या सामग्री लेनी है और किस तरह से इसको बनाकर पिलाना है और कैसे इसको तैयार करना है। पूरी जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये देसी नुस्खे, देसी दवाइयाँ होती हैं जो आप एक भी बात चूक जाते हैं तो आपको फायदे की जगह आपको आपकी गाय भैंस के ऊपर नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और इस वीडियो का और इस काढ़े का पूरा फायदा उठाइए। तो पशुपालक भाइयों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलती है रोजाना पशुपालन से जुड़ी जानकारी, जो हर जानकारी और हर रोज नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और हर वीडियो का और हर जानकारी का आप भी अच्छे से फायदा उठा सके। तो पशुपालक भाइयों, जैसे गाय भैंस जब बच्चा देती है तो उसकी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है। बच्चा देने से गाय भैंस जो है बहुत कमजोर हो जाती है, तो उसको जो है एनर्जी को वापस लाने के लिए आपको ऐसा काढ़ा तैयार करना है, फिर बाद में अपनी गाय भैंस को पिलाना है। इससे क्या पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस की एनर्जी वापस आएगी और आपका गाय भैंस जो है पीक लेवल पे जल्दी से पकड़ लेगा। तो पशुपालक भाइयों, जैसे गाय भैंस जब बच्चा देती है तो आपको जो है इन 2-3 बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको यानी कि एनर्जी लेवल में लाने के और बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आपको इन 2-3 बातों का क्या ध्यान रखना है कि आपका जब गाय भैंस जब बच्चा देता है तो आपको जो है बच्चे को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, और आपको लगता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो हमारे मदद की जरूरत है गाय भैंस को, तो आपको थोड़ी मदद कर लेनी है। पूरा बच्चा आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आप पूरा बच्चा खींच लेते हैं तो आपको जो है बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पशुपालक भाई, ये परेशानी क्या हो सकती है कि आप बच्चा खींच लेते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो है फूल पिज्जा यानी कि यूट्रस निकलने के बहुत चांस हो सकते हैं। तो आपको जो है पूरा बच्चा कभी भी नहीं खींचना है, एक बात का ध्यान रखना है आपको। और पशुपालक भाइयों, जब बच्चा हो जाता है यानी कि नाभि होती है बच्चे की, यानी कि नाला होता है, तो उस नाले को जो है ना ही आपको हाथ से तोड़ना है, ना ही कैंची की मदद से उसको काटना है। इससे भी पशुपालक भाइयों आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पशुपालक भाइयों, ये परेशानी क्या है पशुपालक भाइयों, आपका गाय भैंस जो है यानी कि 1 साल तक हिट में नहीं आएगा और आपके गाय भैंस के बच्चे को जो है यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको जो नाले को किस तरह से तोड़ना है पशुपालक भाइयों, जब आपका गाय भैंस जो बच्चा दे दिया है तो आपके गाय भैंस को जो है जल्दी से उठा देना है। जब वो उठ के यानी कि खड़ा हो जाएगा तो उस टाइम में जो है वो नाला टूट जाएगा। इसमें आपका गाय भैंस जो है यानी कि 4-5 महीने में हिट में आ जाएगा और आपके गाय भैंस का बच्चा है उसको जो है कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आपको इन 2 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी बात है ये है पशुपालक भाइयों, जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको जो है यानी कि पेट भर के दूध पिलाना है आपको। ऐसा नहीं है कि थोड़ा दूध पिला दिया है, पेट भर के दूध पिलाना है, क्योंकि गाय भैंस जब बच्चा देता है तो थन जो है बहुत बड़े हो जाते हैं, तो बच्चा अच्छे से मुंह में नहीं ले पाता है। तो आपको क्या करना है कि एक बोतल की मदद से उसको दूध पिलाना है, जितना उसका पेट भर जाता है जब तक उसको पिलाना है, क्योंकि पहला पिला दूध बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको इन 3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो पशुपालक भाइयों, अब बात आती है हमारे काढ़े के ऊपर। इस काढ़े को आपको कैसे तैयार करना है। इस काढ़े को आप पिलाकर यानी कि आपकी गाय भैंस की जड़ है, जहर है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से गिर जाएगी। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो है पशुपालक भाइयों 4-5 लीटर आपको पानी लेना है, एक बर्तन में ले लेना है, और फिर बाद में आपको यानी कि आधा किलो गुड़ लेना है। आपके गाय भैंस के वजन के हिसाब से, आपका गाय भैंस जो है 500 किलो का है तो आपको 500 ग्राम यानी आधा किलो आपको गुड़ लेना है, और आपको
30 ग्राम जीरा लेना है और 30 ग्राम ही आपको अजवाइन लेनी है और 10 ग्राम आपको हल्दी लेनी है। इन सब सामग्री को पशुपालक भाइयों पानी के अंदर डाल के अच्छे से आग के ऊपर इसको पकाना है। अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए, अच्छा सा पक जाना चाहिए। यानी कि आपने 4-5 लीटर पानी लिया है तो आपको 3 लीटर पानी या 2.5 लीटर पानी रह जाना चाहिए। इस तरह से आपको इसको उबालना है। फिर बाद में पशुपालक भाइयों ये काढ़ा जो है आपका ऐसे तैयार हो जाता है। आपको उंगली डालकर देख लेना है कि ये ठंडा है या गुनगुना रहता है, उसी टाइम पर इसको पिलाना है। उस टाइम पर आप पिलाते हैं पशुपालक भाइयों तो आपकी गाय भैंस के शरीर के अंदर जो है बहुत अच्छी तरह से गर्माहट पैदा होगी और आपका गाय भैंस जो है जड़ है जहर है वो जल्दी से गिरा देगा। यानी कि काढ़ा और आपको दूध निकालने का काम 1 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों काम करने हैं बच्चा देने के बाद। इससे आपकी गाय भैंस की जो जड़ है जहर है वो जल्दी से गिर जाएगी, क्योंकि जड़ जहर गिरना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं चांस यही होते हैं कि जड़ जहर नहीं गिरती है, इसी वजह से गाय भैंस जो है बीमार हो जाती है और गाय भैंस का जो दूध है वो तो सूखेगा ही सूखेगा और गाय भैंस जो है बहुत ही कमजोर हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। तो पशुपालक भाइयों आपको दूध निकालने का काम और काढ़ा पिलाने का काम 1 घंटे के अंदर अंदर करना है। और पशुपालक भाइयों इस काढ़े को जो है आप 7 दिनों तक पिला सकते हैं अपनी गाय भैंस को। 7 दिन या आप 10 दिन इसको पिला सकते हैं, क्योंकि गाय भैंस की जो यानी कि छटाई है यानी कि मड़वा है 15 दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके आता है। और पशुपालक भाइयों बच्चा देने के बाद आपको काढ़ा ही पिलाना है, यानी कि दाना मिश्रण बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। 7 दिन के बाद आप दाना मिश्रण कौन सा भी बाट दलिया आप खिला सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक काढ़ा ही पिलाना है। तो पशुपालक भाइयों इस वीडियो की जानकारी यही थी। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों।